बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन, एक लाइन आपको याद रखना है, यह जो है पुष्पी पादपों का विशिष्ट लक्षण है। मतलब दोहरा निषेचन केवल पुष्पी पादपों में होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है दोहरा निषेचन की खोज करता कौन है, किसने इस प्रक्रिया को खोजा था पुष्पी पादपों में, तो वो नवासिन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसने खोजा था? नवासिन ने। अब हम ये जान लेंगे कि ये दोहरा निषेचन वास्तव में क्या होता है। निषेचन का मतलब आप समझते हैं, नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। यहां पर जो ये फिगर दिखाया गया है, ये फिगर है एक स्त्री केसर का। आपको पता है स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिका और अंडाशय। ये 3 भाग होते हैं। आपको एक क्रिया के बारे में भी पता है, परागण क्रिया। परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, वो प्रक्रिया परागण होती है। तो परागण क्रिया के बाद क्या होता है? परागकण का अंकुरण होता है और एक नलिका का निर्माण होता है। और ये जो नलिका होती है, इस नलिका को कहते हैं पराग नलिका। क्या बोलते हैं? पराग नलिका, जिसकी वृद्धि हो करके वर्तिका के ऊतकों से और अंडाशय के ऊतकों से हो करके ये पहुंचती है कहाँ पर? बीजांड में जो द्वार होता है, जिसको बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार पर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक रचना होती है एक बीजांड द्वार के पास में, और वो रचना होती है फिलीफॉर्म उपकरण। फिलीफॉर्म उपकरण याद रखना है, ये माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार पर के पास मिलता है। और इसका काम क्या होता है? पॉलन, ये जो पराग नलिका है, इसको इसमें प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। एंट्री के लिए इसके बीजांड द्वार मीन्स बीजांड में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। तो क्या होता है कि ये पॉलन ट्यूब वृद्धि करके पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? बीजांड द्वार से बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाता है। आपको ये भी पता है कि इसके पॉलन ट्यूब में 2 क्या होते हैं? युग्मक होते हैं, नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक होते हैं। ये चीज आपको जान लेना है। बीजांड में आपको बताया गया कि जो बीजांड द्वार की तरफ क्या होते हैं? 3 सेल होती हैं, जिसमें एक जो सेल है, एक जो कोशिका होती है, इसको अंड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। और ये दोनों जो होती हैं वो सखी कोशिका या सिनाजेट्स कहते हैं। यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक होते हैं या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, और ये जो होते हैं इनको प्रतिध्रुवीय कोशिका कहते हैं। तो ये जो नर युग्मक है, यहाँ पे अगर हम देखें, पहला जो नर युग्मक होगा, नर युग्मक, ये जा करके जो अंड कोशिका है यहाँ पर बीजांड द्वार की तरफ क्या करता है? अंड कोशिका से निषेचित होता है। क्या होता है? अंड कोशिका से, और निषेचित हो करके निर्माण करता है किसका? युग्मनज का।
युग्म नज का निर्माण करता है और फिर युग्मनज में विभाजन के फलस्वरूप, परस्पर विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। यहाँ पर जो युग्मनज है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी, या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक दूसरा नर युग्मक बचा हुआ है, तो जो नर युग्मक दूसरा है, नर युग्मक सेकंड, यहाँ पर बीच में दो जो ध्रुवीय केंद्रक हैं, उनसे द्वितीयक केंद्रक से ये निषेचित करता है। दूसरा नर युग्मक इसको निषेचित करके और बनाता है PEN, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या हिंदी में इसको बोलेंगे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, इसका निर्माण करता है। यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ पर त्रिसंलयन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो नर युग्मक है वो अगुणित होता है, केवल आधा, किसी भी स्पीशीज में जितने गुणसूत्र होते हैं, जितने क्रोमोसोम होते हैं, उसका आधा युग्मक में होता है। और यहाँ पर दो केंद्रक हैं, यानी कि N+N, तो यहाँ पर तीन केंद्रक आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन, यानी कि ये 3N होता है, त्रिगुणित तो होता है। इसके बाद में क्या होता है कि ये इससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और यह भ्रूण कोश, इसमें बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड होता है, तो ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण कोश का जो कार्य है वो क्या है? पोषण प्रदान करना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो पहला नर युग्मक क्या करता है, इसको संलयित करता है, यानी निषेचित करता है। एक बार निषेचन क्रिया हुआ, और फिर दूसरा नर युग्मक जो ध्रुवीय केंद्रक है उसको निषेचित करता है, यानी दूसरी बार क्या किया? निषेचित किया। पहले निषेचन क्रिया को सिनगैमी और दूसरे निषेचन क्रिया को त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। चूंकि ये दोनों निषेचन एक ही बीजांड के अंदर होते हैं, इसलिए ये दोनों जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन कहा जाता है। और ये दोहरा निषेचन पुष्पी पादपों का विशिष्ट लक्षण है। यहाँ पर एक दो चीजें और थोड़ा जानने वाली हैं, आपको पता होना चाहिए। जो युग्मक होते हैं, युग्मक, युग्मनज, और यहाँ पर ये जो है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, एक में दे दिया क्रोमोसोम का नंबर कि इतने मिलते हैं, तो उसी जाति के पौधे में के युग्मनज और भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी। जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, कोई एक स्पीशीज है जिसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 10 है, यानी कि आपको ये भी पता है युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं, जबकि युग्मनज क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और यहाँ पर जो भ्रूण कोश है वो क्या होता है? त्रिगुणित होता है, 3N होता है।
तो यहाँ पर युग्मक में अगर 10 है तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n होता है, 20 हो जाएगा। और ब्रूड कोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। मान लीजिए कोई दूसरी जाति के में दे दिया गया, जैसे यहाँ गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर दे दिया गया 45 ब्रूड कोष में। फिर आपसे ये पूछ लिया गया कि युग्मक और युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे जो n होगा इससे क्या करेंगे, चूंकि ये 3n है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या इसका डबल हो जाएगा यानी कि 30। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एक दे दिया गया तो 2 आप कर सकते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है, और जो ब्रूड कोष होता है वो त्रिगुणित होता है। किन पौधों में? पुष्पी पादपों में। तो यहाँ पर दोहरा निषेचन कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।